आखिरी बात, वक्त भी पूरा हो चला है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, मियां बीवी के साथ एक दूसरे का ताल्लुक कैसा होना चाहिए। हम इस बात को मर्दानगी समझते हैं कि मेरी बीवी मेरे सामने बैठ नहीं सकती। हाँ, इसे अपनी मर्दानगी का हिस्सा समझते हैं। हम बोल नहीं सकती, घर में आता हूं तो यूं कांपती है जैसे कसाई को देख के बकरी कांपती है। इसे हम कहते हैं अखलाक का, हमारी मर्दानगी का एक हिस्सा। मेरे हुजूर ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसके मामलात अपनी बीवियों से सबसे अच्छे। वो फरमाया, तुम सबसे अच्छे मेरी अहलो अयाल के साथ मेरे मामलात। बेहतर वो इंसान नहीं जिसकी बीवी कांपती हो, बेहतर वो इंसान है जिसकी बीवी जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हो, और जो अपनी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हो। हमारा मिजाज क्या है, बस आखिरी बात है, वही समझाने लगा। क्या बात है, वक्त ज्यादा तो नहीं हुआ बाबा है? हाँ, अगर वक्त ज्यादा हो गया हो तो बता दिया जाए। नहीं, भरपूर तो आखिर का नंबर है वो वाले। आखिर क्या, तो साके ही रहते हैं या फिर फाके ही रहते हैं। ठीक है, बस मेरी बात सुन ले। तो हम लोग कहते हैं मेरी बीवी मेरी फर्मा बरदार नहीं है। सीधी सी बात है, सिर्फ आपको एक काम करना है, सिर्फ एक काम। कहो तो माइक में बताऊं या माइक से हट के बताऊं? माइक में ही बता दूं ताकि हर किसी तक आवाज पहुंचे। सिर्फ एक काम करना है आपको, अपनी बीवी को खुश रखना है, बस। फिर जो चाहो उससे करा लो, वो तुम्हारे पैर की जूती भी बनेगी, तुम्हारे जख्म भी चाटेगी, हाँ, तुम्हारे तलवों को जीभ से चाटेगी। शर्त इतना है, इतनी शर्त है कि सिर्फ उसको राजी रखना है। और औरत को राजी रखना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इतनी बात है कि उससे मोहब्बत से पेश आना है, सिर्फ मोहब्बत से पेश आना है। मत दो उसे 10 लाख का जेवर, मत दो उसको 20 लाख का कोई गले का हार, मत दो उसको बेहतरीन गाड़ी आलीशान बिल्डिंग, सिर्फ उसे 2 बातें प्यार की दे दो, 2 बोल प्यार के। कुछ मत करो यार, शाम को आओ, बस इतना कह दो बहुत थकी लग रही है। कभी उसके काम में ऐब ना निकालो, क्योंकि औरत अपनी मर्जी से कोई ऐब नहीं छोड़ती है, कोशिश करती है। जब तुम वो खाना बना के देगी तो वो ये चाहती है कि तुम बस 2 जुमले ये कह दो, बहुत अच्छा है, सिर्फ इतना करना है। लेकिन हम ठहरे मर्द। नमक किसने डाला था? मिर्चें कहां से आई हैं? काय फॉर्चून में बनाया कि तेल में? ये हमारे लहजे। कभी कच्ची पक्की खा के भी मुस्कुरा के कहते बहुत अच्छा बना है, फिर देख तेरा घर जन्नत ना बन जाए तो मेरा गरेबान पकड़। कोई तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बाबा मलंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ किरदार मुस्तफा की जरूरत है, सिर्फ मुस्तफा की किरदार की जरूरत है। हुजूर थक के आते, खदीजतुल कुबरा बैठती, एक हाथ में दूध का प्याला, दूसरे हाथ में खजूर का प्याला, आका को खजूर भी खिलाती, दूध भी पिलाती। आका करीम बीच में हाथ पकड़ते, कहते खदीजा मैंने बहुत खा लिया, तूने कब से नहीं खाया है, जरा मेरे सामने तू खा के दिखा दे। खुदा की कसम खदीजतुल कुबरा आका के कदमों पर निसार हो जाती, कहती या रसूल अल्लाह, भूख की वजह से मेरा नुकसान हुआ तो सिर्फ मेरा नुकसान होगा, आपको कुछ हो गया तो पूरी उम्मत का नुकसान हो जाए। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह, बहुत खूब। इस अखलाक बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है हजरत? तो नाराज हो रहे होंगे कि पता नहीं मौलवी अगले मिनट में कहीं पांव दबाने ना कह दे। अखलाक मुस्तफा घर में लाओ। और याद रखना, मैं फाइनल बात कह देता हूं, सुख कभी भी पैसे से नहीं मिलता, सुख कभी दौलत से नहीं मिलता। कितना कर सकते हो, पैसे से अच्छा बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। हाँ, पैसे से अच्छा बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। नींद रब के करम से आती है। अगर ज्यादा पैसे वालों को नींद आया करती तो फिर गरीब तो कभी सोता ही नहीं। लेकिन याद रखना, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, इसलिए कि अल्लाह उन्हें नींद देता है।
जितनी मार्केट में नींद की दवा बिकती है ये सारे अमीर खा के सोते हैं, कोई गरीब कभी नींद की दवा नहीं खाता है। लोग कहते हैं बिस्तर पे नींद आती है, चल मेरे साथ मुरादाबाद के पत्थर तोड़ने वालों को पत्थर पे लेट के सोता दिखाऊंगा, जमीन खोदने वाले को खेत में सोता दिखाऊंगा, हाँ चल मेरे साथ खेत काटने वाले को मेंढ पे लेटा दिखाऊंगा, और कितने अमीरों को रात में कुत्ता लेके रोड पे घूमता दिखाऊंगा। मसीहत कहती है लोगों के हक मार के अमीर बना के देख, तुझे कुत्तों के साथ सड़कों पे घुमा रहा। वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत, क्या शानदार पैगाम है हजरत, वाह 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 वाह, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद रहमतें जिंदाबाद। लेके आइए, खुदा की रहमतें लेके आइए। जब घर में खुदा की रहमतें आती है तो फिर नींद भी अच्छी आएगी, चैन से सोओगे, घर जन्नत बनेगा। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे, बहुत बड़े आलिम हमारी जमात के गुजरे, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली। तवज्जो है बेटे, अल्लाह सलामत रखे, गौर से सुनो बेटे, काम आने वाली बात है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली फरमाया करते थे, आप कहा करते थे कि औरत अगर अच्छी हो तो जन्नत की चिड़िया है, और बीवी अगर गलत मिल जाए तो फिर जहन्नम का कौवा है, चैन से रहने नहीं देगी। इसलिए अच्छी बीवी तलाश करें, नेक बीवी तलाश करें। निकाह के बाद रब से जब भी मांगे ये कहा करें, या अल्लाह मुझे मेरे माँ बाप का फर्माबरदार रखना। शादी के बाद तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम है अपने परिवार को साथ रखना, अपनी फैमिली को साथ रखना। पैसे देख के बेटा कहने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन फ्री में दुआएं देने वाले सिर्फ माँ बाप होते, सिर्फ माँ बाप होते। बहुत खूब हजरत, तुम्हारे बिना लालच में तुम्हारे हक में हाथ उठाने वाले सिर्फ माँ बाप होते। गलत नहीं कह रहा हूं, ईद के दिन गले मिलके भाई कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सिर्फ सगा भाई होता है, कोई नहीं होगा। इसलिए कोशिश करना अपनों को न छोड़ना। एक परिवार, एक फैमिली मेरे हुजूर ने सारे चला के दिखाए, एक एक लम्हा जिंदगी का हुजूर ने हमें जीना, कैसे जिंदगी गुजारनी है सब सिखाया, सब सिखाया है। घर में सुकून पैदा करें, घर में आराम पैदा करें, माँ बाप की कदर करें, इज्जत करें। कभी बुढ़ापे में इनके मसूड़े हो जाए, दांत खत्म हो जाए, बीवी से अगर ये ताज़ा रोटी मांगे उससे कहना चुपचाप दे दे। इनकी खुराक कितनी है बुढ़ापे में, 1 रोटी, आधी रोटी। ये ताज़ा इसलिए नहीं मांगते कि इनके शौक है, ताज़ा इसलिए मांगते कि मजबूरी होती है इनकी। बूढ़ा बाप कहता है ना मुझे ताज़ी रोटी दे खिलवा दिया कर, तो बहू कहती है अपनी जवानी में तुमने बहुत खाई है ताज़ी रोटी, परेशान करना चाहते हो खाली बहू को ना। वो इसलिए नहीं मांग रहा, उसका शौक है। वो उसने ताज़ी रोटी इसलिए मांगी कि बासी रोटी उसके मसूड़ों से कटती नहीं है, ठंडी रोटी काट नहीं पाता वो। जब जवानी थी तो लोहे के चने चाप गया, इस ठंडी और गर्म रोटी की तो बात ही क्या थी। आज उसे ताज़ा रोटी की जरूरत है। मामूल बना लो घर की, पहले रोटी अपने माँ बाप को दिया करो, उसके बाद अपने बीवी बच्चों को खिलाया करो। पहला लुकमा अगर माँ बाप के मुंह में जाएगा, अल्लाह इतनी बरकतें देगा कि तुमसे संभाली नहीं जाएगी। कभी ये मत सोचना माँ बाप पे लुटाने से गरीबी आती, खुदा की कसम माँ बाप पे लुटाने से गरीबी नहीं आती बल्कि अमीरी आया करती है। भाई दानिश का कल निकाह है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला इनकी शरीक कामयाबी में अपनी कामयाबी देखता रहा, तुम्हारी तरक्की में अपनी तरक्की देखता रहा। कि बाप होता है जैसे कि तुमने शूर की दहलीज पे कदम रखा, तुमने जवानी को अबूर किया है, जैसे तुम जवानी की दहलीज पे आते हो, बाप के दिल में कौन सा अरमान नहीं आता है। बाप ये चाहता है अपने बेटे का निकाह करूंगा, ऐसी दुल्हन लेकर के आऊंगा जिसको मोहल्ले वाले भी देखे, खानदान वाले भी देखे। ये ख्वाब एक बाप का होता है, और माँ की तो पूछ
पूछो मत साहिब क्या क्या ना कहती है। वो कहती है चांद सी दुल्हन लेके आनी है, ऐसी दुल्हन लाऊंगी जिसे दुनिया हसरत से देखे। अल्लाह अकबर, ये ख्वाब माँ के होते हैं, ये हसरत बाप की होती है। लेकिन हाँ साहिब, एक वक्त बाप की हसरतों का जनाजा निकलता है, बाप के अरमान डूब जाया करते हैं। जब बाप कहता है बेटे मैं तेरे निकाह का इरादा चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है फला की बेटी से तेरा निकाह करूं। जब बेटा ये कहे नहीं बाबा तुम मेरे निकाह की फिक्र ना करना, कहा किस लिए, कहा लड़की मैंने देख रखी है। उस वक्त बाप की हसरतें दफन हो जाती है, लोग सहारा लेते हैं, शरीयत ने इजाजत दी है अपनी मर्जी से निकाह करो। हाँ हाँ मैं भी कहता हूँ शरीयत ने इजाजत दी है, लेकिन कहाँ डालेगा बाप की 18 साल की हसरतों को, कहाँ दफन करेगा बाप की 25 साल आरज़ुओं को जो तेरे चेहरे के ख्वाब देखता रहा, अपनी मर्जी से तेरे रिश्ते के ख्वाब देखता रहा। ओ खुदा के बंदे, अगर जवानी आई है इतना मत फैसला कर दे, रिश्ता वही होगा जहाँ बाप की मर्जी होगी, जहाँ माँ की मर्जी होगी। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरतुल अल्लाह मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत मुफ्ती साहब। ये इनकी उम्र देखे, इनकी उम्र देखे, बाल सफेद है, हाजी ने जरूरत है किसी सहारे की। हाँ लेकिन आज कसम खा के कहता हूं कल बेटे का सेहरा बंधेगा, आज इनसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा परिवार में। यहां तक कि दानिश भाई को भी इतनी खुशी नहीं होगी अपने सेहरे की जितनी इनके बाप को खुशी है कि मेरा बेटा दूल्हा बनने वाला है। जवानों, कभी भी बाप से यह हक मत लेना, कभी मत लेना। कुछ भी बन जाओ यार, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, कुछ भी बनो, लेकिन घर में कोई डिग्री ना लाना। जब भी माँ बाप के आगे आना वही बचपन का गुड्डू और पप्पू बन के आया करो, वही गुड्डू पप्पू बन के आया करो, फिर देखो अल्लाह कितना सुकून देता है। सारी डिग्रियां घर के बाहर, और थक गए हो काम करते करते, 18 घंटे तुमने ड्यूटी की है, सिर्फ 5 मिनट इनके कदमों में बैठ जाओ। कहते माँ जो हाथ बचपन में सर पे रखा करती थी आज वो हाथ रख दे। गारंटी के साथ कहता हूं हर चीज की मशीनें बन गई। वो बेच रहा था, मैंने कहा ये क्या, कहने लगा मालिश की मशीन है। मैंने क्या होगा, उसने मशीन सर पे लगाई, झंझन झंझन सर में शुक करना शुरू कर दिया। वो कहने लगा सुकून मिला। मैं सोचने लगा कसम खुदा की ये 5 लाख की मशीन भी ले आए बना के ना, वो राहत नहीं मिलती है जो कभी माँ के कदमों में बैठो और माँ सर पे हाथ दे फेर के गए बेटे क्या हाल है। इसके 2 बार का हाथ फेरना पूरी दिन की थकन उतार देता है, पूरे दिन की थकन। तो कभी अपनी डिग्री, अपने रुतबे, अपनी पगड़ी, अपने जुब्बे, अपनी खिताबत, अपनी नात खानी की ताकत अपने माँ बाप को मत दिखाना, कभी मत दिखाना। ओ यार इनके आगे जब भी आना छोटे बन के आओ, छोटे बन के आओ। ये कहना बेटे हम क्या राय है तेरी, तो देख के कह दो बाबा बचपन से आज तक सारे फैसले आपने किए हैं, मैं चाहता हूं ये फैसला भी मेरा आप करें, ये फैसला भी मेरा आप करें। अल्लाह अकबर। ये एक शरीफ, बाहया और एक भारी भरकम आदमी की पहचान होती है। अभी आपने हजरत से सुना था, हजरत अली के निकाह के हवाले से, क्या नाम मौलाना ज़हीर आलम साहब फरमा रहे थे, अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छा बयान किया। लेकिन एक बात मैं भी उसी हवाले से कह जाऊं। जब हजरत अली हुजूर नबी के आगे आके बैठे ना, हुजूर ने फरमाया था अली कैसे आना हुआ, कहने लगे हुजूर जो मेरे दिल में वो आप जानते। फिर हुजूर ने क्या कहा था, अली मेरा दिल चाहता है तुम जवान हो गए हो, तुम्हारे निकाह के बारे में सोचा जाए, क्या राय है, तुम्हारा निकाह अपनी फातिमा से ना कर दूं। इतना सुना था ना चीख निकल गई हजरत अली की। कहने लगे या रसूलुल्लाह ये बातें तो बाप से की जाती हैं, और अली ने तो बचपन से आप ही का दामन थाम रखा है, फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, आका आप मालिक हैं, जो चाहे फैसला कर दे। यार कभी तू भी कह के देखना, फिर देख अल्लाह कितनी बहारें देता है। अखबार नहीं देखते, कटिंग नहीं आती अखबार पे, हम देखते आज फला जगह गला घोट दिया, उसने गोली मार दी, 3 साल पहले प्रेमी के साथ शादी हुई थी, मार के भाग गया। इसके नतीजे आप जानते हो ये क्यों होता है, सिर्फ इसलिए कि इसमें हमारे बड़ों के मशवरे नहीं होते। सिर्फ एक ही जायज का पता है, अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, हमारे जवानों को सिर्फ एक ही जवाज का पता, एक ही जायज का फतवा याद है, अपनी मर्जी से कर लें, शरीयत में जायज है।
सिर्फ इतना ही सीखा जायज है? भाई याद रखो, जिसमें हमारे माँ बाप की रजा शामिल होती है ना, सिर्फ मर्जी नहीं, उसमें खुदा की रहमतें भी शामिल हुआ करती है। खुदा की रहमतें भी शामिल हुआ करती है। मैं मानता हूं एक बात कि भले ये तेरी फिक्र और तेरी सोच तेरी पसंद से 10% कम लेके आएंगे, लेकिन उसके साथ जिंदगी गुजार जा, उसके साथ जिंदगी गुजार जा। कब्र में उठेगा, हुजूर कहेंगे अब घबरा मत, तूने दुनिया में बाप की लाज रखी थी, आज मैं तेरी इज्जत बचाने के लिए आ गया। यार ये माँ बाप होते, कितनी हसरत है। बेटा दूल्हा बनेगा, सेहरा पहनेगा, खुशियां मनानी है। और देखना दानिश भाई दूल्हा बनोगे, जो बन चुके हैं वो तस्दीक करेंगे, और जो बनेंगे वो कल कहेंगे मौलवी सच कह के गया था। याद रखना, जब दूल्हा बनते हो ना तो सब तुम्हें देखने आते हैं लग कैसा रहा है, लेकिन अगर तुम काने भी हो ना, काले हो, लूले हो, लंगड़े हो ना, तो बहनें नजरें उतारा करती हैं। मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए, हाँ मेरे भाई को नजर न लग जाए। मां बनाए लेती है, मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए। जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, क्या मिलने वाला था इन्हें जो तेरे चेहरे पे इतने खुश थे? क्या दिया तूने? अगर पूरी दौलत उठा के भी दे दो ना, तब भी इनकी मोहब्बतों का हक अदा नहीं हो सकता। हम कुछ भी नहीं देते, लेकिन फिर भी ये खुश है मेरा भाई दूल्हा बना गए। माँ कहती मेरा लाल दूल्हा बना गए। और भाई जब जिंदगी की पहली शाम आई है, निकाह के बाद जब बीवी घर आई है, पलट करके अपने घर लेकर के तुम आए हो, अल्लाह अकबर, वो माँ जो हसरतों से देख रही थी, वो बहन जब करवट करवट तेरी नजरें उतार रही थी, जिसने अपने दुपट्टे का कोना तेरे सर से नहीं हटाया था, जब तेरी जिंदगी के 4 दिन निकाह के बाद गुजरे हैं, मुझे बता तो सही अब कौन सा ऐब उस बहन में पैदा हो गया? अब तो कहता है कि मतलब के लिए आती है। वो बहन जो तेरी शादी में 8 दिन पहले तेरे घर में मजदूर बन के चली आई थी, और 1 दिन की तुझसे उजरत रखी मांगी थी, 8 दिन बाद कहते हो कि लालच के लिए आती है। और यार किस दिन कहां गया था वो लालच? जब 18 साल तुझे हाथ की पकी रोटियां खिलाती रखी, उस दिन कहां गया था ये लालच? जब तेरे कपड़ों पे प्रेस करके देती रखी, उस दिन कहां गया था ये लालच? जब तेरे कहे बगैर तुझे खाना गर्म करके देती रखी, आज बहन दरवाजे पे आई है तो कहता लालच से आती है। तेरे आने से घर का सुकून जाता है। खुदा की कसम, जिस घर में बहनें आती है वहां का सुकून जाता नहीं है, बल्कि बहनें आती है तो खुदा का करम आ जाया। वाह वाह वाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरतुल अल्लाह मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत। अल्लाह करे सारे जवान सेहरा पहने, अल्लाह करे सारे दूल्हा बने, लेकिन दुल्हन लाने के बाद माँ बाप को नहीं भूलना है, रिश्तों को नहीं भूलना है। क्या बात, 25 साल तक जो हमें सबसे ज्यादा प्यारे थे, निकाह के बाद वो सबसे ज्यादा बुरे क्यों हो गए? गौर करो कभी इन बातों पे। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आज सैकड़ों फोन यही रहते हैं, मौलाना मेरे बेटे को समझा दो, 3 दिन से रोटी नहीं दी, 5 दिन से दवा का पैसा नहीं दिया। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का अगर माँ बाप के काम ना सकी? यार बुरा ना मानना, बीवी मर गई 1000 मिलेंगी, माँ बाप मर गए दोबारा नहीं मिलेंगे, नहीं मिल सकते। मैं ये नहीं कहता बीवियों के गले घोट दो, मैं ये नहीं कहता उनका जीना हराम कर दो, लेकिन मैं ये इजाजत भी नहीं देता कि उनके पल्लू में ऐसे लिपटो के माँ बाप को भूल जाओ। सबका सबको हक दिया करो। कितना प्यार, इस दिन को जिंदगी भर याद रखना दानिश भाई। जब दूल्हा बनो तो इनके चेहरे याद रखना, ये कितने खुश थे। कल जब बहू ये कहे तेरी माँ से पटरी नहीं खा रही है, तेरे बाप का लहजा अच्छा नहीं है, उनके तेवर दुरुस्त नहीं है, उनका अंदाज बयां अच्छा नहीं है, उस वक्त उससे पूछना तू आज आई है। मेरे माँ बाप मुझे 18 साल से जानते हैं, मुझे 25 साल से जानते हैं, तुझे पाल पास करके पूरा ऐसे ही दे दिया, तुझसे कोई उजरत नहीं मांगी। आज उस बाप में कमी निकाल रखी है जो कल मेरे तड़पने पे तड़प जाया करता था, मेरे जागने पे जाग जाया करता था। आज वो माँ मेरी
मेरी दुश्मन कैसे हो सकती है, जिसने सर्दी के अंदर अपने सीने से लिपटा करके बिस्तर के भीगे हुए टुकड़े पे खुद लेटी रखी, मगर मुझे भीगे बिस्तर पे न लेटने दिया। मेरी आज दुश्मन कैसे हो सकती है? अगर ये मेरी दुश्मन होती तो उस वक्त इसने मुझे सर्दी में टटरने के लिए छोड़ दिया होता। जब सर्दी के अंदर परिंदे भी घोंसलों में होते हैं, तब इन माँ बाप ने मुझे बचाने के लिए डॉक्टरों के चक्कर लगाए हैं, तब इन्होंने दुश्मनी न की। आज 18 साल का करने के बाद, 25 साल के बाद ये नफरत क्यों करेंगे? खुदा की कसम, कोई माँ बाप औलाद से नफरत नहीं करता है, बल्कि ये औरतें होती है जो माँ बाप से लड़ाने आती है। सब कुछ छोड़ देना, लेकिन कभी माँ बाप का साथ मत छोड़ दे। मुफ्ती साहब क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम, वाह वाह वाह, क्या बात है, अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। भाई, माँ बाप को अकेला मत छोड़ना, मत छोड़ना अकेला, इनका साथ देना, इनका साथ देना। सीधी सी बात है, जब बहुएं घर में आ जाती है ना, तो फिर कहती है नहीं जी, अजीब बुढ़ा है, हर वक्त घर में ही पड़ा रहता है, बड़े बूढ़ों को बाहर रहना चाहिए। ये हवेली मैं नहीं जानता तुम्हारी कब बनी है। मैंने अपने मकान को अपने बाप को बनाते देखा है। पूरी जिंदगी मेहनत करके हमारे बाप ने मकान बनाया। आज जब उनके आराम का दिन आता है ना, तो हम हाथ पकड़ के कहते हैं चारपाई बाहर डालो। इस दिन के लिए बाप ने अपने मेहनत से ये मकान बनाया था कि बुढ़ापे की एक रात सुकून से इस हवेली में ना काट सके। इस दिन के लिए मकान बनाया था कि गर्मी में जब परिंदे भी साया तलाश करते गए, तो ये दूसरों के पेड़ों के नीचे जाके बैठे। अपनी मेहनत के कमाए हुए बनाए हुए मकान के अंदर बहुएं अपने ससुर को एक दिन ठहरने नहीं देती। याद रखना, आज इन पे बुढ़ापा है, कल तेरे मेरे ऊपर भी बुढ़ापा आना है। हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आज अगर हमने अपने बाप को छत से निकाला, हमारी औलाद हमें मोहल्ले से निकाल देगी। गलत नहीं कह रहा हूं, ये मत सोचना हमारी उम्र का ये बात कर रहा है, नहीं सच कह रहा हूं यार। जाओ गर्मियों में देखो कितने बूढ़े ऐसे होते हैं ना, कभी किसी पेड़ के नीचे लेटे, कभी किसी के छज्जे के नीचे बैठे, आगे स्लिप पड़ा होता गांव के अंदर, किसी की चौपाल पे गिरले बैठे। लोग कहते हैं बड़ा सुकून में है यार, फ्री रहता है। उसके दिल से पूछ, ये सुकून में है कि दुख में है? अगर सुकून में होता तो तेरे मेरे पेड़ के नीचे नहीं बैठता, ये अपनी बनाई हुई मेहनत की छत के नीचे पंखे में लेटा होता। आज हमारे घर की बहू को जरा सी गर्मी लग जाए तो खैरियत नहीं है शोहर की। बाप पूरी जिंदगी गर्मी में तपता रहा, बुढ़ापे में भी उसके हिस्से में आराम नहीं आया। इसलिए कोशिश करना अपने माँ बाप को राजी रखना है, अपने माँ बाप को राजी रखना है। अगर तेरी बीवी या मेरी बीवी कभी ये करे ना कि छोड़ो अपने माँ बाप